भारत में सामाजिक समरसता और मेल जोल स्थापित करने में सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा है। शेख निजामुद्दीन ने मानव प्रेम तथा सद्भावना का संदेश देकर भारतीय जीवन दर्शन को प्रभावित किया। अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के वाहक बने और उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म सन 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। केवल 5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके पालन पोषण और शिक्षा का भार माता जुलेखा के कंधों पर आ गया। माता के प्रभाव से बालक निजामुद्दीन में आध्यात्मिक विचारों का उदय हुआ। बदायूं में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद वे अपनी मां के साथ दिल्ली चले गए। वहां रहकर निजामुद्दीन ने आगे की शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही प्रसिद्ध विद्वान बन गए। उन दिनों सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन, जो बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे, उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अजोधन में रहते थे। आपको बता दें कि अजोधन नामक स्थान वर्तमान में पाकिस्तान मुल्क में स्थित है। बाबा फरीद की प्रसिद्धि सुनकर निजामुद्दीन भी उनके दर्शन के लिए अजोधन गए। बाबा फरीद ने अति प्रसन्नता एवं प्रेम से शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बना लिया। बाबा फरीद के सानिध्य में रहकर शेख निजामुद्दीन ने उनसे आध्यात्मिक चिंतन एवं साधना के रहस्यों की जानकारी प्राप्त की। कुछ समय बाद वे पुनः दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौटने पर शेख निजामुद्दीन ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। यह स्थान वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है, जो आज हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। गयासपुर का मठ शेख साहब के जीवन काल में ही दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक श्रद्धा का तीर्थस्थल बन गया था। 1265 ईस्वी में बाबा फरीद के निधन के पश्चात शेख निजामुद्दीन औलिया उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। अब शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दराज से उनके दर्शन के लिए आने लगे। शेख को स्वयं कविता में बड़ी रुचि थी। उनकी खानकाह अर्थात मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। उनके कव्वाली समारोहों में भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती थी। शेख निजामुद्दीन के हृदय में गरीबों के प्रति अत्यधिक करुणा थी। उनको उपहार और भेंट में जो कुछ चीजें मिलती थीं, उसे वे खानकाह में अपने श्रद्धालुओं में बांट दिया करते थे। उनका लंगर यानी भंडारा सभी के लिए खुला रहता था। शेख साहब ने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के लोग शामिल थे। वे अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकृष्ट कराते रहे। सन 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन से पूरा जनमानस शोक संतप्त हो गया। उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो ने उनके निधन पर लिखा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही यानी प्रभु के प्रिय का दर्जा मिला। आज भी लोगों में वे सुल्तान उल औलिया यानी संत सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं।
उनकी पवित्र मजार पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मन्नत मांगते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।